ने बेताल को फिर से उठाया और चल दिया। बेताल ने कहा, सुनो राजन, कालांतर में उज्जैन नाम की नगरी में हरिदास नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। वह काम के सिलसिले में कुछ समय के लिए किसी दूसरे राज्य में गया हुआ था। हरिदास की एक बेहद सुंदर बेटी थी जो शादी के योग्य हुई तो वह हर समय अपनी बेटी के लिए उचित वर के बारे में सोचता रहता। एक रोज एक ब्राह्मण हरिदास के पास आया और बोला, मैंने सुना है आपकी एक बेहद गुणवान पुत्री है और वो शादी योग्य हो गई है। आप उसका विवाह मेरे साथ कर दीजिए, मैं उसे काफी खुश रखूंगा। हरिदास ने कहा, मैं अपनी बेटी की शादी उसी से करूंगा जो सर्व गुण संपन्न हो। ब्राह्मण ने कहा, मेरे पास एक ऐसा चमत्कारी रथ है जिसमें बैठकर पल भर में जहाँ चाहो वहाँ पहुँचा जा सकता है। हरिदास ने कहा, ठीक है, कल सवेरे उसे यहाँ लेते आना। अगले दिन वो सच में उस चमत्कारी रथ को ले आया। उस दृश्य को देखकर हरिदास भौंचक्का रह गया। दोनों उस चमत्कारी रथ पर बैठकर उज्जैन के लिए निकल पड़े। वहाँ पहुंचकर हरिदास को पता चला कि उसके बेटे ने अपनी बहन के लिए पहले ही लड़का ढूंढ रखा है और उसकी पत्नी ने भी अपनी बेटी के लिए दूसरा लड़का पसंद कर रखा है। हरिदास धर्म संकट में पड़ गया। तभी ऊपर से जा रहे एक राक्षस की नजर हरिदास की सुंदर बेटी पर पड़ी और वो उसे उठाकर ले भागा। हरिदास बेबस होकर रोने लगा। तभी उन तीनों में से एक लड़का बोला, मैंने इस राक्षस के बारे में एक किंवदंती सुन रखी है, वो जरूर उसे विद्यांचल पहाड़ी पर लेकर गया है। तभी दूसरे लड़के ने कहा, मेरे रथ पर बैठो और चलो, हम पलक झपकते ही वहाँ जा पहुँचेंगे। तभी तीसरा लड़का बोला, मैं शब्द भेदी तीर चलाना जानता हूँ, मैं उसे मार गिराऊंगा। बिना विलंब किए तीनों लड़के और हरिदास उस रथ में बैठे और उस राक्षस की खोज में निकल गए। भटकते भटकते वे चारों विंध्याचल पहाड़ी पर जा पहुँचे। तभी हरिदास की नजर उस विशालकाय दैत्य पर जा पड़ी। वो जोर से चिल्लाया, बच्चों, ये रहा वो राक्षस। दैत्य नगरी में मनुष्यों को आए देख राक्षस उन्हें मारने के लिए दौड़ पड़ा। उन तीनों लड़कों में से एक लड़का बेखौफ उस राक्षस की तरफ बढ़ा और शब्द भेदी बाण के एक ही वार से उस विशालकाय राक्षस को धराशाही कर दिया और उस लड़की को साथ लेकर सभी सकुशल उज्जैन लौट आए। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, बताओ वह लड़की उन तीनों में से किसको मिलनी चाहिए? विक्रमादित्य ने कहा, जिसने राक्षस को मारा उसको मिलनी चाहिए, क्योंकि असली वीरता तो उसी ने दिखाई, बाकी दो ने तो मदद की। राजा का इतना कहना था कि बेताल फिर पेड़ पर जा। बार विक्रमादित्य अपने राज्य के भ्रमण पर निकले थे कि तभी उन्हें एक झोपड़ी से कुछ आवाज सुनाई दी। जब उन्होंने ध्यान लगाकर सुना तो एक औरत अपने पति को राजा से सब साफ साफ बताने को कह रही थी और उसका पति कह रहा था कि अपने स्वार्थ के लिए वह महान राजा के प्राण संकट में नहीं डाल सकता। विक्रमादित्य समझ गए कि उनकी समस्या से उनका कुछ संबंध है। उन्होंने द्वार खटखटाया तो एक ब्राह्मण दंपत्ति ने दरवाजा खोला। विक्रमादित्य को अपने सामने खड़ा देख वे थर थर कांपने लगे। विक्रमादित्य ने निर्भय होकर उन्हें सब कुछ स्पष्ट बताने को कहा तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज, शादी के 12 साल बाद भी हम निसंतान हैं। इन 12 सालों में संतान के लिए उन्होंने काफी यत्न किए पर कुछ न हुआ। कुछ दिन पहले मेरी पत्नी ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में एक देवी ने आकर बताया कि यहाँ से 30 कोस दूर पूर्व दिशा में एक घना जंगल है जहाँ कुछ साधु सन्यासी शिव की स्तुति कर रहे हैं। शिव को प्रसन्न करने हेतु वह हवन कुंड में अपने अंग काट कर डाल रहे हैं। देवी ने कहा था कि अगर राजा विक्रमादित्य उस हवन कुंड में अपने अंग काट कर फेंकें तो शिव प्रसन्न होकर उनसे उनकी इच्छा के बारे में पूछेंगे तो वे शिव से तुम्हारे लिए संतान की मांग कर सकते हैं। इतना सुनते ही विक्रमादित्य ने बेताल का आह्वान किया और हवन स्थल पर जा पहुँचे। वहाँ पर सचमुच साधु अंगों को काटकर अग्निकुंड में फेंक रहे थे। विक्रमादित्य भी उन्हीं की तरह अपने अंग काटकर अग्नि को अर्पित करने लगे। जब विक्रम सहित वे सारे जलकर राख हो गए तो एक शिवगण वहाँ पहुँचा तथा सारे तपस्वियों को अमृत डालकर जिंदा कर दिया, मगर भूल से विक्रम को छोड़ दिया। सारे तपस्वी जिंदा हुए तो उन्होंने राख हुए विक्रम को देखा। सभी तपस्वियों ने मिलकर शिव की स्तुति की तथा उनसे विक्रम को जीवित करने की प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव विक्रमादित्य के परोपकार तथा त्याग की भावना से काफी प्रसन्न हुए और उन्हें जीवित करके उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण दंपत्ति को पुत्र प्राप्ति हुई। आगे की कहानी जानने के लिए इस वीडियो पर 500 कमेंट